बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी जेल से ज़मानत के बाद आए और सियासी तौर पर मुतहर्रिक हो गए। उनके साथ एहसन इकबाल भी हैं। इस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या सोच रहे हैं, इन तमाम बातों पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो हो सकता है शेयर करें। नाज़रीन, हुकूमत को बने कमोबेशतर 1.5 साल हो गया है। जो वादे लेकर आए थे उन्हें वो पूरा करने में कामयाब नहीं हो सके। बाज़ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को जिस आवाम ने वोट देकर मुंतखब किया था, उनका ख्याल है कि हमने अपने वोट को ज़ाया किया है या हमारे वोट का रिजल्ट नहीं आया। बहरहाल ये तो आवाम की मर्ज़ी होती है। आपको पता, जब आवाम वोट देने पे आए तो वो इक़्तिदार भी ले देती है। पाकिस्तान में आवाम बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन आवाम कहते किसको हैं, ये एक ही बहाम है। वैसे तो 20 करोड़ इंसान ही हैं, लेकिन फ़ैसले शायद चंद लोग करते हैं। इमरान खान साहब का फ़ैसला हुआ, आगे मुख्तलिफ बहरानों ने उनके इक़्तिदार के दौरान सर उठाया, लेकिन वो ख़ुद तो सामने नहीं हुए, लेकिन बहरान हल होते रहे। मियाँ नवाज शरीफ और आसफ़ अली ज़रदारी के भी 5 साल पूरे करवाए गए, 2018 से 13 तक, 13 से फिर 18 तक। बहरहाल ये मामला चल रहे थे कि पाकिस्तान हर रोज़ नए मसाइल का शिकार हो रहा है। बिजली की कीमत फिर बढ़ा दी गई है। नाज़रीन, बिजली, गैस और पेट्रोल, ऑयल ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कीमत बढ़ने से रोज़मर्रा की अशिया की कीमत आसमानों पर चले जाती हैं, और सैलरी पेशा आदमी और थोड़ा सा कम आमदन वाला आदमी के लिए ज़िंदगी का बसर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इमरान खान साहब को चैलेंज है कि वो शाहिद हक़ान अब्बासी की सियासी कलाबाजियाँ को अपनी फुर्तियों के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। शाहिद हक़ान अब्बासी आज MQM के पास भी गए। बज़ाहिर जो उन्होंने मीडिया टॉक की वो हक़ाइक़ के बरक्स थी। अंदर जाके उनसे वादा किया गया कि मुस्लिम लीग ने, PTI ने जो आपसे कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं कर रहे, इस हुकूमत को काम नहीं करना आ रहा, मिलके स्ट्रेटेजी बनाई जाए। इसमें शाहिद हक़ान अब्बासी ने उनको पैगाम दिया कि पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ होगी, ऑन बोर्ड होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ऑन बोर्ड हैं। महमूद अचकज़ई, असफद यादवली के डिस्कस किया गया। कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ अरसे बाद अगर ये बजट आता है और हुकूमत रहती है तो बजट में एक नई महंगाई का तूफ़ान आएगा, नए टैक्सेस अवाम पर लगाए जाएंगे। तो ये सारी सियासी जमातें मिलकर बजट से पहले या बाद में हुकूमत पर दबाव डालने के लिए महंगाई के इशू को सर फहरिस्त रखेंगे, लाकानूनियत, बैड गवर्नेंस के इशू को सर फहरिस्त रखेंगे। इमरान खान साहब को उनके एक जो मुतहद अदारा है जो उनको मुख्तलिफ इंफॉर्मेशनें देता है, उसने बताया है कि इमरान खान साहब ये जो अपोजिशन फिर मुतहर्रिक हो रही है और एक दूसरे से राब्ते कर रही है, लंदन प्लान भी रेगुलर राब्ते में है, ये किसी इशारे पर है, जबकि हक़ाइक़ ऐसे नहीं है। इस दफ़ा इशारे देने वाले सामने नहीं आ रहे, और उनका कहना है कि आपकी हुकूमत है, आप इसको सियासी अंदाज से हल करें। आपने पहले करप्शन का मंजन अरसा दराज बेचा, लेकिन आप कामयाब नहीं हो सके। सब लोगों को ज़मानतें मिल गई, और बज़ाहिर गैर जानिबदार हल्के ये कहते रहे कि ये सिलेक्टेड एहतसाब हो रहा है, जिसकी वजह से ना एहतसाब मुकम्मल हो पा रहा और ना ही किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, जबकि हुकूमती अरकान और बार ब्यूरोक्रेट पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात की एक तवील फहरिस्त बनती जा रही है, जिसे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नज़रअंदाज कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने चंद रोज़ कबल अपने करीबी दोस्तों से मशावरत करते हुए फ़िलहाल जो पाकिस्तान में इकॉनमी की तबाही है, बैड गवर्नेंस की इंतहा है, इसका ज़िम्मेदार मीडिया को करार दिया। मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुताबिक अगर मीडिया ना हो तो पाकिस्तान में ना महंगाई है, ना बेरोज़गारी है,
ना इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं। अगर ये सारी चीज़ें मीडिया के बंद होने से हो सकती हैं तो यकीनन इमरान खान साहब को मीडिया पर पाबंदी लगाने की अपना तरफ से जो ताकत है उसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन शर्त ये है कि लोगों की रोज़गार ज़िंदगी तो बेहतर कर दें, उनको महंगाई के तूफान से तो निकाल दें। हज़ारों लोग, हज़ारों नौजवान हर महीने मुख्तलिफ डिग्रियाँ लेके बड़े बड़े दफ्तर और छोटी छोटी दुकानों के बाहर अपने रोज़गार के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जहाँ जाते हैं, जो बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है वो अपना आधा स्टाफ 40-50% निकाल रहा है। सरकारी इदारों में ऊपर से जब तक आपकी रसाई ना हो नौकरी मिलना मुमकिन नहीं। ब्यूरोक्रेट का अपना एक माफिया बन चुका है कुछ ब्यूरोक्रेट का, वो अपने साथियों को नवाजने और मुखालिफ इनको कुचलने पर लगे हुए हैं। लाहौर शहर की आबाद ले लें तो लाहौर में इस वक्त 3 से 4 दर्जन डकैतियाँ रोज़ बरोज़ हो रही है और डाकू राज लगता जा रहा है। लेकिन अब लोग, हालात यहाँ आ गए हैं कि लोग अगर डकैती या चोरी की वारदात हो जाती है, पुलिस के पास जाने की बजाय डाकू और चोरों के सिफारशी ढूंढते हैं कि शायद हमारे लूटा हुआ माल आ जाएगा। एक साहब को जब कहा गया कि आपके इतनी वारदात हुई है तो आप पुलिस के पास जाएं, तो उसने कहा जो बचा कुचा घर का सामान है क्या पुलिस को खाने में लगा दूं। तो नाज़रीन, इन इम्प्रेशर जो है, ये जो तासुर जा रहा है करप्शन का, सिर्फ इमरान खान साहब हैं जो इस तासुर को ख़त्म कर सकते हैं, वरना उनका ये इम्प्रेशर बहुत नीचे जा रहा है और उनका आम वोटर उनसे बदजन हो रहा है। लेकिन उनके इर्द गिर्द जो इक़्तिदार के मतवाले हैं, इक़्तिदार के शुदाई हैं, इक़्तिदार की हिरस में मुब्तला हैं, वो उनको हक़ायक़ नहीं आने दे रहे। मरियम नवाज साहिबा ने भी चंद मुलाकातें शुरू कर दी हैं जिनमें ना सिर्फ उनकी जमात के अहम लोग शामिल हैं बल्कि मौलाना फजलुर रहमान से भी राब्ता किया गया है, दीगर जमातों से भी राब्ता किया गया है। मरियम ने नहायत अपने करीबी दोस्त, अपने मिलने वाले एक आला मुस्लिम लीगी रहनुमा को ये बात कही है कि कुछ देर मैंने इंतज़ार करना है, अब्बू से बात हो गई है, उसके बाद मैं अपना पुराने बयानिए के साथ अवाम में जाऊंगी और लोगों को तैयार करें। इसी वजह से मुस्लिम लीग नून ने मुख्तलिफ जमातों से राब्ते शुरू कर दिए हैं कि अगर मरियम नवाज़ पुराना नैरेटिव लेके अपने वालद वाला मुझे क्यों निकाला या फैसला कौन लिखता है पढ़ता कौन है ये निकलती हैं तो लोग उन्हें वेलकम करें, उनकी पजीराई मिले। मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों को ख़ुसूसन नवाज शरीफ की तरफ से यह हदायत की गई है कि आप सबसे ज़्यादा महंगाई को टारगेट रखें कि यह हुकूमत गरीबों की दुश्मन है, गरीबों पर ज़्यादा दबाव डाल रही है जबकि ताकतवरों से टैक्स लेने में नाकाम हो चुकी है। नाज़रीन, यकीनन महंगाई इस वक्त बहुत ज़्यादा अरूज पर है। इस हकीकत को नज़रअंदाज करना हक़ाइक़ से चश्मपोशी होगा। लेकिन ये महंगाई एक अरसा दराज से चलती आ रही है, लेकिन इस हुकूमत का इतना कसूर ज़रूर है कि इसके बुलंद व बाले दावे इसको ले बैठे। इमरान खान साहब खुद कहते थे मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकशी कर लूँगा, वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाऊंगा, भूखे रह लेंगे। वो कहते थे बिजली गैस और पेट्रोल की कीमत बढ़े तो समझे आपका वज़ीर आज़म करप्ट है। वो कह रहे थे 2 नहीं एक पाकिस्तान बनाऊंगा, ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून होगा, निज़ाम तालीम एक होगा। लेकिन बदकिस्मती है कि तालीम और सेहत को प्राइवेट कर दिया गया है। गरीब आदमी बीमारी में इलाज ना कराने की वजह से मर जाता है। अगर उसका बच्चा कोई काबिल भी है वो तलीमी अखराजात ना उठाने की वजह से बच्चों को मजदूरी और काम पर डाल देते हैं, जिसकी वजह से 80 से 90% पॉपुलेशन जो हते गुर्बत से नीचे रह रही है या मिडिल क्लास है वो तालीम जैसी हुनर से महरूम होती जा रही है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में इमरान खान कुछ बेहतर करते हैं कि नहीं करते। अगर इमरान खान साहब ने बेहतर ना की, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जिन पे दोनों पे करप्शन के इल्ज़ाम है, अगर वो इकट्ठे हो जाते हैं, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान चौधरी MQM को भी साथ मिलाने में कामयाब हो जाते हैं और इस इशू को लेके चलते हैं कि महंगाई और करप्शन अरूज पर है, इसके खात्मे के लिए इस हुकूमत का जाना ज़रूरी है, तो फिर इमरान खान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुश्किलात का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ेगा।
क्योंकि उनके कहे हुए ही वादे जब उनके सामने रखे जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अवाम को मुतमिन कर पाएँ। अगर इमरान खान सब चाहते हैं कि वो अपोजिशन का मुकाबला करें तो उन्हें नैब का काम नैब को करने देना चाहिए, FIA का काम FIA को करने देना चाहिए, दीगर सरकारी इदारों का वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए तरक्याती काम और खसूसन जो आइन में अवाम के हकूक़ हैं उनको उनकी दलीज तक पहुँचाए, खुशहाली उनकी दलीज तक पहुँचाए। अच्छी जमहूरियत ये होती है जिसके समरात आम शहरियों तक पहुँचे। इमरान खान साहब वो पुराने खिलाड़ी हैं, नवाज शरीफ साहब हो या जरदारी साहब हो, 3-3 बारियां ले चुके हैं। उन्हें एक विकेट पे नॉट आउट होके भी हिट मारने की आदत है और आउट होके भी वो क्रीज पे खड़े रहते हैं। जरदारी साहब भी बड़ी भयानक तरीके से अपने मुकदमात ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ छोटा भाई भी खासी इस डील पे है कि मुकदमात ख़त्म हो तो फिर देखें। ताहम फौरी तौर पर हुकूमत का जाना बज़ाहिर मेरी नज़र में तो मुमकिन नहीं है। इसके बज़ाहिर कोई हालात ऐसे नहीं है ये हुकूमत को भेजा जाए। बाज़ अहम हल्के, अहम तरीन हल्के कहते हैं इस हुकूमत को भेजना बड़ा आसान है, सिर्फ MK उमर अख्तर मैंगल को माइनस कर लें तो ये मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एतमाद का वोट नहीं ले सकते। लेकिन उसके बाद किसको लाया जाएगा? पीपल्स पार्टी और नून लीग तो एक टेबल पे नहीं बैठ सकते, एक दूसरे के दुश्मन है, बहरहाल अपोजिशन में इकट्ठे हैं, तो अगला फ्यूचर इससे भी ज़्यादा खौफनाक होगा। तो लिहाजा उनका ख्याल है कि इमरान खान पर जोर डाला जाए, उनको ये बावर कराया जाए कि आप इंतकामी सियासत की बजाय खिदमत की सियासत की तरफ आएँ। अगर खिदमत की सियासत की तरफ आते हैं तो बेहतरी होगी। दूसरी तरफ अमेरिका और तालिबान की जो सुलह मुआहदा हुआ था जिसमें दुनिया में खुशियाँ मनाई गई, वो मुआहदा, वो दुल्हन घूंघट उठाने से पहले ही असल चेहरा उसके सामने आ गया और तालिबान ने अफगान हुकूमत पर मिसाइल दागना शुरू कर दिए। वो भी यमन कहा जाता है कि उस पर भी इंडिया का बहुत ज़्यादा रोल है। ताहम आने वाले दिनों में देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपनी अपोजिशन के जो मुखालफिन हैं उनसे कैसे निपटते हैं और अपनी जमात को यकसा रखने के लिए कोई हिकमत अमली अपनाते हैं या जिस तरह तर्ज हुकूमत 1.5 साल से चला आ रहा है इसी तरह चलाएंगे। उनका तो कहना है कि उन्होंने बहुत बेहतर किया, पाकिस्तान जो इकॉनमी क्राइसिस से निकल आया है, लेकिन अभी इसके आसार नज़र नहीं आ रहे। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का अगर आपको चैनल पसंद आए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सकता है तो शेयर करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की बेहतरी का बायस बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।